हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय लीगल ईगल चैनल। हम भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शंस की सीरीज़ में आज देखने वाले हैं सेक्शन 29। जैसे कि पहले भी मैंने कहा है कि सेक्शन 29 से लेकर जो 30 का पोर्शन है वो डील करता है एक्सक्लूसिवली कंसेंट से। सेक्शन 25 से 30 का जो भी पोर्शन है इट रिलेट टू कंसेंट। ठीक है, यहाँ पे कंसेंट ली जाती है और फिर एक्ट किया जाता है, और एक्ट का आउटकम जो होता है वो ऑफेंस में या इलीगल एक्ट में होता है, जो कि मे बी किसी को हार्म पहुँचाने में हो सकता है, डेथ कॉज करने में हो सकता है, इस तरह से, या ग्रीवियस हर्ट में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंसेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज जो है ये सेक्शन 29 हम देखने वाले हैं। तो ये जो है ये क्या बताता है कि जो सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27 में बताया गया है, तो वो जो है वहाँ पे अगर वहाँ के इंग्रेडिएंट्स फुल्ली सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो एक्सेप्शन लागू होगा एज अ डिफेंस करके। जो भी रॉन्ग डूअर है वो डिफेंस करके अंडर दिस सेक्शन 25, 26, 27 जिस भी सेक्शन के कैटेगरी में बैठ रहा है वो अगर उसमें फिट होता है तो वो डिफेंस क्लेम कर सकता है और एक्सेप्शन उसको लागू होगा। लेकिन ये सेक्शन 29 क्या बताता है कि ये जो सेक्शंस है 25, 26, 27, ये जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। यानी टोटली कौन से भी एक्ट के लिए फुल्ली फाइनली वो एक्सेप्शन जो है वहाँ पे लागू नहीं होगा, ऐसा सेक्शन 29 कहता है। ठीक है, यानी अगर कोई एक्ट ये कंसेंट से होता है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की कंसेंट लेके सामने वाली व्यक्ति एक्ट करता है और उससे उसको हार्म या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है ये सामने वाली व्यक्ति या जो भी कंसेंट दे रहा है वो डिपेंड, जो भी एक्ट वो कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे एक्सक्लूसिवली एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो कुछ एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट में इंक्लूड होते हैं, इवन दो तुम कंसेंट से कर रहे हो या कंसेंट से नहीं कर रहे हो। यानी जैसे ये सेक्शन 25, 26, 27 ये कंसेंट से डील करता है, तो अगर तुम कोई एक्ट ये कंसेंट लेके कर रहे हो तो यहाँ पे जो है ये टोटली फुल्ली फाइनली एग्जम्प्टेड नहीं है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है वो ये सेक्शन 29 बताता है कि कुछ एक्ट ऐसे होते हैं कि वो इट्सेल्फ क्रिमिनल एक्ट में काउंट होते हैं, इट्सेल्फ क्राइम में काउंट होते हैं, इवन दो तुम वो सामने वाले की कंसेंट लेके कर रहे हो फिर भी। तो वो जो चीज़ है वो सेक्शन 29 यहाँ पे बताता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिस कैरेज का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अभी जो है कि सपोज जैसे पता है आपको श्री भ्रूण हत्या जो है ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। ठीक है, यानी बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं कि जब प्रेगनेंसी रहती है तो फिर उसका जो भी लिंग है वो चेक करते हैं, लड़का है तो रखते, लड़की है तो गिरा देते हैं। तो ऐसे इसमें जो है वो इट्सेल्फ ये क्राइम माना जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सपोज़ वो लेडी के पेरेंट्स हो या वो लेडी खुद जो है वो कंसेंट देती है कि ये एक्ट जो है वो कर सकते हैं, और कंसेंट लेके वो डॉक्टर है या जो भी सपोज़ सोनोग्राफी भी करते हैं उसमें भी चेक करते, तो वो भी क्राइम माना जाता है। तो यहाँ पे कंसेंट लेके वो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इट्सेल्फ वो जो एक्ट है वो क्रिमिनल एक्ट माना जाता है, ऑफेंस माना जाता है। तो यहाँ पे कंसेंट लेके भी अगर वो चीज़ वो एक्ट हो रहा है फिर भी वो इट्सेल्फ वो जो एक्ट है वो क्राइम माना जाएगा, और यहाँ पे वो ऑफेंस है, इसलिए जो भी व्यक्ति वो एक्ट करता है उसको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा सेक्शन 29 कहता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। ठीक है, यानी सेक्शन 29 जो है ये एक्सक्लूजन बताता है, यानी ये जो सारे एक्सेप्शंस बताए गए हैं इसके पहले, तो ये एक्सेप्शंस जो है ये लागू करने का भी ये एक एक्सेप्शन है कि ये एक्सेप्शन कब लागू हो गए भाई, ये सिचुएशन में लागू हो गई। लेकिन फिर भी इनको भी एक एक्सेप्शन दिया गया है जो ये सेक्शन 29 कहता है कि वहाँ पे कोई एक्ट ऐसे है जिसको कि एक्सेप्शन जो है ये लागू नहीं होगा।
The exceptions in section 25, 26 and 27 do not extend to act which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. यानी यहाँ पे जो भी एक्ट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली वो जो है वो ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म, यानी वो ऑफेंस ही वो इंडिपेंडेंट, वो जो एक्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑफेंस करके कंसिडर किया जाता है। इस तरह का अगर एक्ट किया जाता है तो फिर यहाँ पे जो है ये सेक्शन 29 वहाँ एप्लीकेबल होगा, और जब ये एप्लीकेबल होगा तो उसको ये सेक्शन में दिए हुए एक्सेप्शंस लागू नहीं होगी। It clarifies that these exceptions are not universally applicable to all acts, meaning there are limitations and specific contexts in which these exceptions can be invoked. यानी जैसे ये एक्सेप्शन बताए गए ये टोटली फुली फाइनली यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, उनको भी एक्सेप्शन यहाँ पे दिया हुआ है या उसको भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है कि अगर वो इट्सेल्फ जो एक्ट है वो इट्सेल्फ अगर क्राइम या ऑफेंस में कैटेगरी में आता है तो यहाँ पे सेक्शन 29 एप्लीकेबल होता है, और जो सामने वाली व्यक्ति है रॉन्ग डूअर है वो जो है वो इन सेक्शन के अंडर 25, 26, 27 के अंडर जो है वो एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन 29 जो है ये एक लिमिटेशन बताता है कि यहाँ पे बाकी एक्सेप्शंस लागू नहीं होने का ये सेक्शन 29 जो है ये कंडीशन बताता है। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। कॉजिंग मिसकैरेज unless caused in a good faith for the purpose of saving the life of woman is offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense by reason of such harm and the consent of woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act. यानी यहाँ पे जो है कि वही है कि अनलेस कॉज इन अ गुड फेथ, ये उसका इसका भी ये जो है ये कंडीशन सेक्शन 29 लागू होगा तो फिर क्या बोलेगा कि ये एक्सेप्शंस ये सेक्शन के अंडर लागू नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे भी क्या है ये इम्पोर्टेंट है, देखिए कि अगर ये इन अ गुड फेथ जान बचाने के लिए किया जाता है तो फिर सेक्शन 29 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो भी एक्सेप्शन जिसके अंडर 25, 26, 27 के अंदर दिए गए हैं एक्सप्लेन किया है वो वहाँ पे लागू होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर चेक कर रहे हैं या फिर मिसकैरेज कर रहे हैं जो कि गुड फेथ में नहीं है, लेकिन वो जो है स्त्री भ्रूण हत्या जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो लिंग परीक्षण करके अगर लड़की का है तो गिरा देते हैं तो वो बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। ठीक है, इमोरल एक्ट माना जाता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो है वो एक्ट इटसेल्फ क्रिमिनल एक्ट या ऑफेंसिव एक्ट माना जाता है। ठीक है, इवन दो कंसेंट से किया जाता है फिर भी वो इटसेल्फ एक ऑफेंस है, और यहाँ पे जो है ये सेक्शन 29 वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे ये एक्ट अगर होता है तो यहाँ वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये कंसेंट से किया गया है, जिस वुमन के ऊपर किया जा रहा है मिसकैरेज जिस वुमन का हो रहा है तो उसकी कंसेंट ली है या उसके गार्जियन जो है उसकी कंसेंट ली है, तो ये जो है ये यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करेगा, ये डिफेंस वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। In essence, BNS 29 ensure that certain offenses remain punishable even if no harm occur or if consent is given, as these acts are illegal by their very nature. यानी सेक्शन 29 क्या बताता है कि कुछ जो एक्ट होते हैं वो ऑफेंस के रूप में ही माने जाते हैं और वो पनिशेबल ही रहते हैं, इवन दो वो एक्ट सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट लेके की हुई होगी, फिर भी वो एक्ट इटसेल्फ ऑफेंसिव नेचर का माना जाता है और जो एक्ट होता है उसको इलीगल यानी इलीगल ही माना जाएगा। ठीक है, उसको ऑफेंसिव एक्ट ही माना जाएगा, और इसलिए जो व्यक्ति वो करता है इवन दो विद कंसेंट से करता है फिर भी वो पनिशेबल होता है, और उसको जो है ये सेक्शन 25, सेक्शन 26 और सेक्शन 27 के अंडर अगर वो डिफेंस क्लेम कर रहा है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होता है। अभी सेक्शन 25, 26, 27 हमने इसके पहले डिस्कस किए थे, तो वो आप इसके पहले के जो वीडियोस हैं वो आप इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, आज का जो लेक्चर है होप सो आपको समझ में आया होगा,
और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।